सबसे डेंजरस बैटल दुनिया से नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर होती है, बस तुम्हें उसको फाइंड करना पड़ता है। जो भी तुम्हारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स है, तुम उसको पहली बार अच्छे से समझते नहीं हो। और मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि तुम अपनी प्रॉब्लम को जैसे तुमने पहले नहीं सोचा होगा, एक नई तरह से सोचोगे। पहला है स्वॉट एनालिसिस। पहला है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। 2 मिनट के अंदर सोच के बता सकते हो तुम्हारी वीकनेस क्या है। चलो थ्रेट्स और तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं बोल रहा सोचने, तुम्हारी वीकनेस और तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या तुम्हें पता है कि नहीं। मुझे पता है कि स्ट्रेंथ तो तुम्हारी बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन तुम्हें वीकनेस में प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेंथ में भी हो सकती है किसी को, या किसी को वीकनेस में। कोई एक तुम्हें मुश्किल में डालेगा, कोई एक ना एक तुम्हें लिखने में थोड़ा भारी जाएगा। अगर नहीं जा रहा तो ओके, दैट्स ओके। या तो मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तुम देख लेना। तो जो स्वॉट एनालिसिस है, इससे पता चलता है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस क्या है और तुम्हारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या चल रहे हैं, जो जिससे तुम फाइंड करके अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स का आंसर निकाल सकते हो। जितना तुम अपने आप को एनालाइज करोगे, उतने ही तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा। और जितने अच्छे से तुम्हें पता रहेगा खुद के बारे में, तुम उतना ही अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हो आने वाले दिनों में। देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमें एक स्टोरी पता है और उस स्टोरी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे गए। जितना हमें उस स्टोरी के बारे में अच्छे से पता रहेगा, हम उतने ही अच्छे आंसर लिख के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो वैसा ही है ये स्वॉट एनालिसिस। जितना तुम्हें अच्छे से पता होगा खुद के बारे में, उतना ही तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, परफॉर्म बेटर कर सकते हो आने वाले दिनों में। पता नहीं तुम फाड़ भी दो, इतना अच्छा चीज़ है स्वॉट एनालिसिस। लेकिन एनालिसिस करना तो खुद को पहचानना भी आना चाहिए, है ना। पहली चीज़, तुम जो भी चीज़ करते हो डेली बेसिस पे, तो क्या तुम वो कर पाते हो? जो भी तुम्हारे टास्क, गोल्स, जो भी तुमने सिस्टम बना के रखा है, नहीं बना के रखा है तो हाउ टू मेक सिस्टम या कोई भी गोल्स, टास्क, उस पर एक वीडियो देख लेना। वैसे बहुत लोग अभी सिस्टम पे बात कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग है अभी, तो इसको साइड में रखते हैं। जो भी चीज़ है तुम उसको रेगुलर कर पाते हो क्या? डेली बेसिस पे वो टॉपिक हो गया, तुम कोई भी चीज़ एक जो तुम्हें बाद में जाके फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है, क्या तुम वो डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो? जैसे सपोज तुम्हें अब रोज़ वीडियो डालने में बोलूँ यूट्यूब पे, तो तुम रोज़ मना पाओगे क्या? सोच के देखो। तुम में से जिसका आंसर हाँ है, तो प्रॉब्लम तो किसी ना किसी दिन आएंगी। तुम शायद इतने बिजी हो जाओगे कि तुम्हें टाइम ही ना मिले किसी दिन कि तुम वीडियो नहीं बना पाओ। फिर किसी दिन तुम्हारा मन नहीं है, कभी छूट गया, कुछ भी हो सकता है। एक बार एक बहुत बड़ी गैप आ जाती है बीच में, अनएक्सपेक्टेड होता है ना कभी कभी। नहीं हुआ है तो अजीब बात है, हो ही जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस। अनएक्सपेक्टेड गैप होने की वजह से फिर कोई लोग को काम को छोड़ देते हैं, कोई कभी मुड़ के भी नहीं देखते हैं। क्या तुम वापस से आके वही काम, अगर जो तुमने छोड़ दिया था, वापस से तुम कर सकते हो? तो इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। मुझे पता है कंसिस्टेंसी मतलब डेली बेस पे होती है, लेकिन जो अगर तुम वापस से स्टार्ट करते हो वो भी कंसिस्टेंसी और वो डिसिप्लिन में भी आती है। तो अगर तुम ये चीज़ कर सकते हो तो भाई तुम लोग डिसिप्लिन बंदे भी हो, और भले तुम्हें रिजल्ट जल्दी ना मिले लेकिन मिलेंगे। किसी चीज़ पे मतलब रुक जाना फेल हो जाने जैसा है। तो ट्राई करो कि अगर किसी दिन काम छूट गया तो उसके अगले दिन ट्राई करो, उसके अगले दिन अगर वो भी छूट गया तो अगले दिन ट्राई कर रहा है। ऐसा नहीं कि तुमने छोड़ दिया कोई चीज़, तुमने सोचा कि टाइम अभी परफेक्ट नहीं, अगर टाइम के हिसाब से चलोगे तो फिर तो कभी टाइम नहीं आता। तुम्हें टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट करके चलना पड़ता है, वो जैसा भी है। आज मूड नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई। रोज़ वीडियो बनानी है, एक डिसिप्लिन सेट करो, माइंड में गोल है, पूरा करना है, तुम्हें आज पिन करना है, डेली 1% इम्प्रूव होना है।
सो यही चीज़ हमें रेगुलर इम्प्रूव करती है, रोज़ हमारी परफॉर्मेंस बेटर करती है। एकदम से तुम, अगर मैं बोलूँ कि 10 दिन बाद तुम्हें स्टेज पे जाके गाना गाना है और अगर तुम्हें स्टेज फियर है तो डेली अगर तुम थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम 10वें दिन थोड़ी सी बेटर परफॉर्म कर सकते हो। अगर तुम यही सोच लोगे कि नहीं होगा मुझसे, तो आने वाले 10वें दिन तुमने कुछ भी काम नहीं किया और फिर तो तुम्हें भी पता है कि वो वाले परफॉर्मेंस वाले दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर तुमने 10 दिन मेहनत की तो तुम्हें 1% में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की और प्रॉफिट नहीं मिला। तो मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क पे भी मैंने एक वीडियो बना के नहीं रखी, लेकिन मैं इस पर जल्दी वीडियो लाऊंगा हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क पे, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हम लोगों ने दुनिया में हर दिन कुछ नई चीज़ें देखने मिलती है, अगर हम वही देखते रह गए तो हम खुद को नहीं देख पाएंगे। एक साइड चाहती है कि तुम ग्रो करो और दूसरी साइड चाहती है कि तुम कंफर्ट में रहो। कंफर्ट बेसिकली स्क्रोलिंग, जो तुम रेगुलर बेसिस पे करते हो, अपने गेम खेलना, मोबाइल स्क्रीन चलाना, स्क्रोलिंग, जो भी है, जो भी काम आते कंफर्ट में, वो एक साइड तुम्हें प्लेजर देती है या एक साइड तुम्हें ग्रो करने के लिए, क्या बोलते हैं यार उससे, देखो प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, तुम्हारा माइंड है। क्यों एक साइड चाहती है कि तुम ग्रो हो और एक साइड चाहती है तुम कंफर्ट में रहो। जो ग्रो होने वाली साइड है वो अभी से चालू होती है, तुम्हें हर दिन काम करना पड़ता है, और जो कंफर्ट वाली साइड है वो भी अभी से चलती है, बट नेक्स्ट आने वाले दिनों में, फ्यूचर में रिग्रेट कराती है, और ऐसे कराती है मज़ा आ जाएगा। देख लेना अपनी दोस्त, ठीक है हटाओ, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो रिग्रेट करके देख लो, फिर मज़ा आएगा। डेली हमारी फाइट पता है किन चीज़ों से होती है? डिसिप्लिन वर्सेस लेजीनेस, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ, और क्या था, फोकस वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। तो डेली इन 6 चीज़ों से हमारी फाइट होती है। इसमें हमें डेली विन करना पड़ता है। अगर तुम डेली विन नहीं कर पाते दैट्स ओके, लेकिन कम से कम 4 तो भी विन करो। ट्राई करो कि सभी कर पाओ, लेकिन कोई भी चीज़ लिमिट में धीरे धीरे करोगे तो इजीली होगी, स्टेप बाय स्टेप एज यूजुअल जो मैं बोलता हूँ हर बार। तो ट्राई करो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होने के लिए। अगर इम्प्रूव हो रहे हो तो धीरे धीरे हो। एक बिल्डिंग बनाओ, एकदम से कुछ बनाओगे तो गिर ही जाएंगी। हाँ, जैसे मेरा पेन गिर गया था अभी। सो ग्रोथ ना ऐसे होती है, एकदम से ऐसे नहीं होती है। तो ये हाँ देखो, हाँ, और नेक्स्ट है हर्ष ट्रूथ। देखो दुनिया में तुम्हें कोई आके हरा ही नहीं रहा है। मुझे पता है कॉम्पिटिटर्स बहुत है, लेकिन तुम खुद को ही हरा रहे हो और तुम्हारे हाथ में ही वो चीज़ है। हाँ, वो फ़ोन, ये फ़ोन जो भी है तुम्हारे पास, ये तुम्हें ग्रो भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है या हरा भी सकता है। कितना बुरी तरह कि तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है एकदम आराम से, वो भी किसके हाथों? खुद के हाथों। और ये करा कौन रहा है? खुद तुम। जो भी तुम स्क्रॉल कर रहे हो वो थोड़ी ना ला रहा है, तुम कर रहे हो तो तभी तो आ रहा है ना फीड पर। सो इसलिए तुम खुद को ही हरा रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर तुम खुद को हरा सकते हो तो जीता भी सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन है तो हार नहीं है। बहुत लोग फ़ोन से पैसे भी कमा सकते हो, तो तुम भी कमा सकते हो। ऐसा माइंडसेट मत रखो कि नए साल के जनवरी से स्टार्ट करूँगा तो तभी वो काम अच्छा होगा। अगर तुम किसी भी दिन कोई काम चालू कर लो तो वो अच्छा ही जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो काम तुमने एक बार के लिए छोड़ दिया और फिर पूरा साल ही छूट गया। कोई भी चीज़ का कोई परफेक्ट टाइम नहीं रहता है, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले। सो काम करना चालू करो, डेली बस 1% विन करो तो अपग्रेड करने लायक होंगे अपने लाइफ में। जो तुम्हारे डिज़ायर्ड गोल्स हो तुम्हें मिल जाएंगे। सो यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में। आज के लिए बाय।